हेलो गाइस, माय नेम इज अनुज दीक्षित एंड मेरा टॉपिक है डेवऑप्स, ब्रेकिंग द वॉल बिटवीन डेवलपर्स एंड आईटी। इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। ऐसे व्हाट इज डेवऑप्स? डेवऑप्स इज द वे टू ब्रिंग टुगेदर डेवलपर्स, डेव एंड आईटी ऑपरेशंस टू वर्क एज वन टीम। यानी डेवऑप्स एक प्रोसेस है जिसमें डेवलपर्स और ऑपरेशंस एक ही टीम बनकर सॉफ्टवेयर बनाए, टेस्ट करें और डिप्लॉय करने का काम करते हैं। Why is it important? In the past, DevOps and operations worked separately, causing delays and mistakes. DevOps break down these walls to improve communication and speed of software delivery. यह क्यों जरूरी है? पहले डेवलपर्स और ऑपरेशंस अलग अलग काम करते थे। जैसे डेवलपर्स फीचर्स बनाता था और ऑपरेशंस उस फीचर्स को सर्वर पर डिप्लॉय करता था। और इससे होता क्या था? कम्युनिकेशन गैप बनता था, बग फिक्सेस में डिले होता था और सॉफ्टवेयर लॉन्च होने में टाइम लगता था। डेवलपर्स का गोल क्या होता है? डेवलपर का गोल होता है कि जैसे फास्ट डिलीवरी होनी चाहिए, रिलायबल सॉफ्टवेयर होना चाहिए, बेटर टीम वर्क होना चाहिए, ऑटोमेशन से मैनुअल एरर्स को रिड्यूस करना होना चाहिए। एंड व्हाट्स द गोल? इसके कुछ गोल्स होते हैं, जैसे द गोल ऑफ DevOps is to deliver software faster and more reliably through teamwork, automation and shared responsibility। इसके जो है कुछ गोल होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था, जैसे फास्ट डिलीवरी, रिलायबल सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ऑटोमेशन से मैनुअल एरर्स को रिड्यूस करना होना चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि अगर आपको कोई ई कॉमर्स साइट पर ऐड टू विश लिस्ट फीचर्स बनाना हो तो डिलीवर कोड लिखना है। और ओप्स टीम में सर्वर पर डिप्लॉय करती है। अगर डेवऑप्स हो तो ये दोनों एक ही प्रोसेस में सीमलेसली काम करती है। फास्ट लॉन्च एंड लेस एरर्स। नेक्स्ट है डेवलपर्स एंड ऑपरेशंस। डेवलपर्स वांट टू बिल्ड एंड रिलीज न्यू फीचर्स क्विकली and operation team wants systems to be stable and secure. These goals often clash, causing delays and frustrations। यानी डेवलपर्स चाहता है कि नए फीचर जल्दी लॉन्च करें, जैसे कि डार्क मोड, चैटबॉट, ईटीसी। ऑपरेशन चाहता है कि स्टेबल और सिक्योर रहे और फीचर्स क्रैश ना करे या डाटा लॉस ना हो। क्लैश कैसे होता है? क्लैश होता है, डेवलपर्स कह रहा है कि फीचर्स रिलीज करो और ओप्स कह रहा है कि पहले टेस्ट करो। यही टेंशन होती है और इसी प्रॉब्लम को डेवऑप्स सॉल्व करता है। हाउ डज इट वर्क? यह काम कैसे करता है? नंबर वन है ऑटोमेशन। रिपीटेटिव टास्क आर ऑटोमेटेड, स्पीडिंग एंड डेवलपमेंट। जो काम बार बार होते हैं, जैसे कोड कंपाइल करना, टेस्ट रन करना, सर्वर पे डिप्लॉय करना, उन सबको टूल्स के थ्रू ऑटोमेशन बना दिया जाता है। कंटिन्यूसली इंटीग्रेशन एंड डिलीवरी, दिस हेल्प्स मेक अपडेट्स एंड रिलीज फास्टर एंड स्मूथर। हर बार जब डेवलपर कोड अपडेट करता है तो वो कोड ऑटोमेटिकली टेस्ट होता है और बुल्ड होता है और डेप्लॉय हो जाता है। एग्जाम्पल, जैसे कि जब भी कोई डेवलपर गिटहब पे पुश करे, जेकिंग्स यूज मतलब ऑटोमेटिकली टेस्ट करके स्टेटिंग सर्वर पे डेप्लॉय कर दे बिना मैनुअल काम के, इसलिए होता है। हाउ आर द कोर आइडियाज? फर्स्ट वन इज collaboration, second automation and third one is improvement। कोलैबोरेशन होता है टीम्स कम्युनिकेट एंड शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। डेवलपर ओप्स के साथ एक ही टीम काम करते हैं, सब मिलकर एक ही गोल के लिए काम करते हैं, फास्ट, सिक्योर और बग फ्री सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ऑटोमेशन होता है टीम्स कंस्टेंटली ट्राई टू इम्प्रूव देयर वर्क। इसमें मैनुअल काम करते हैं, टूल्स ज़्यादा, जैसे कि जैकिंग्स बुल्ड के लिए और डॉकर डेवलपमेंट के लिए और एंजाइल इंफ्रा मैनेज करने के लिए। थर्ड वन इज इम्प्रूवमेंट।
tools and processes are used to speed things. टीम्स रेगुलर अपना प्रोसेस बेटर बनाने के लिए सोचती है, जैसे और तेज और बेहतर काम करें. Next slide is the core principles of DevOps. First one is continuously integration, second one is continuously delivery, and third one is continuously feedback. First है continuous integration. Developers commit code often automated builds and test catch issues early, making development smoother. डेवलपर डेली कोड कमिट करते हैं, ऑटोमेटेड टेस्ट चालू हो जाते हैं और गलतियां तुरंत पकड़ में आ जाती हैं इससे. Continuously delivery code is automatically prepared for release. This speed up releases and make them more reliable. कोड बिल्ड होने के बाद तुरंत प्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाता है और मैनुअल काम हो जाता है. कंटिन्यूस डिलीवरी का ये काम होता है. देन थर्ड वन इज कंटिन्यूस फीडबैक. मॉनिटरिंग द अलर्ट्स गिव रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम्स एंड क्विकली फाउंड एंड फिक्स्ड. यह रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है. सर्वर क्रैश या बग आते ही अलर्ट मिलता है और डेवलपर तुरंत फिक्स कर सकता है. एंड नेक्स्ट स्लाइड इज बेनिफिट्स ऑफ डेवऑप्स. फास्टर, बेटर एंड चीपर. फास्टर टाइम टू मार्केट. Accelerated releases cycle enable quicker deliveries of new features. Customer satisfaction, more reliable software enhance user experience and satisfaction. Improve quality and reduces cost. Improve quality में आता है जैसे fewer bugs and faster fixes lead to more reliable software. यानी कि फास्टर टाइम टू मार्केट में आता है जैसे नए फीचर जल्दी यूजर्स तक कैसे पहुंच सकते हैं. इम्प्रूव क्वालिटी में आता है जैसे ऑटोमेटेड टेस्टिंग से बग्स कम कैसे हो सकते हैं. फास्टर फिक्सिंग पॉसिबल. एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट में आता है कम मैनुअल काम ह्यूमन एरर और काम रीवर्क और काम कॉस्ट. और कस्टमर सेटिस्फेक्शन में आता है जैसे कि डीबग काम, परफॉर्मेंस अच्छी और अपडेट्स फास्ट, हैप्पी कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को खुश रखना. जैसे कि एग्जांपल के लिए अमेजन एक दिन में 100 टाइम डिप्लॉय करता है और फास्ट एंड स्टेबल डिलीवरी करता है और टॉप कस्टमर सेटिस्फेक्शन देता है. नेक्स्ट स्लाइड है हमारी डेवऑप्स टूल चेन ऑटोमेटिंग द पाइपलाइन. इसको हम कुछ पॉइंट्स के जरिए समझेंगे जैसे वर्जन कंट्रोल. टूल्स लाइक गिट मैनेज कोड चेंजेस effectively, जैसे कि GitHub, GitLab. Second one is CI and CD. Jenkins automating build and releases for every commit. यानी कि Jenkins, GitHub Actions, Azure DevOps. ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. थर्ड वन is कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, Ansible मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड. और फोर्थ है मॉनिटरिंग. मॉनिटरिंग में आता है जैसे प्रोमेथस, ग्रिफाना, ELK स्टैक. नेक्स्ट स्लाइड है इम्प्लीमेंटिंग डेवऑप्स और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच. हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को हम समझेंगे. फर्स्ट वन इज एसेस करंट स्टेटस, आइडेंटिफाई बोटलनेक्स. यानी कि देखो अपनी टीम कैसे काम कर रही है, इसका मतलब मेन यूज ये होता है. और बोटलनेक यानी आइडेंटिफाई बोटलनेक्स, यानी जहाँ डिले हो रहा है उससे आइडेंटिफाई करो तुरंत. और दूसरा है स्टार्ट स्मॉल एंड फोकस ऑन विंस. स्टार्ट स्मॉल, पहले छोटी टीम प्रोजेक्ट से स्टार्ट करो और जो प्रोसेस सक्सेसफुल हो उसे स्केल करो. थर्ड वन इज ऑटोमेट और ऑटोमेट प्रोसेस. रिपीट होने वाले काम ऑटोमेट करो. एंड नेक्स्ट स्लाइड इज कल्चरल शिफ्ट, पीपल, प्रोसेस एंड टूल्स. कल्चरल शिफ्ट में हमारे पास तीन होते हैं, पीपल, प्रोसेस एंड टूल्स. पीपल में आता है क्रॉस फंक्शनल टीम शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी. और प्रोसेस में आता है एंजाइल मेथोडोलॉजीज एंड
कैनवल, स्क्रम। और टूल्स में आता है ऑटोमेशन, मॉनिटरिंग एंड कोलैबोरेशन। इसमें पीपल में क्रॉस फंक्शनल टीम बनानी चाहिए, जैसे कि डेव प्लस, क्यूए प्लस, ओप्स। और प्रोसेस में एंजाइल मेथड जैसे स्क्रम या कानबन एडॉप्ट करूँ। और टूल्स में ऑटोमेशन और मॉनिटरिंग टूल्स का यूज करूँ। एंड नेक्स्ट स्लाइड इज डेवऑप्स इन एक्शन, रियल वर्ल्ड एग्जांपल, जैसे कि अमेज़न और एटसी और गूगल। अमेज़न में आता है पायोनियर्स, कंटिन्यूअसली डिलीवर्स एंड माइक्रो सर्विसेज। एटसी में आता है यूजर्स, फ्रीक्वेंट डेप्लॉयमेंट्स, एवी टेस्टिंग एंड डाटा ड्राइवन डिसीजन। गूगल में एसआरई साइट रिलायबली इंजीनियरिंग यूज करता है, और ऑटोमेशन और रिलायबिलिटी दोनों का बैलेंस होता है इसमें। एंड नेक्स्ट स्लाइड इज embrace DevOps, transform your organization. Start today. Beginning automating with a pilot project. Invest in training and foster collaboration. इसमें स्टार्ट टुडे में एक अच्छी ऑटोमेशन प्रोजेक्ट से शुरुआत करो, जैसे कि सीआई पाइपलाइन लगाओ। और इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग में टीम को जेकिंग्स और डोकर, गिट, एनजीबल सीखने का मौका दो। और फास्टर कोलैबोरेशन, एक डेवऑप्स कल्चर बनाओ जहां ब्लेम गेम ना हो, सब मिलने का काम करें। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।